यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जून महीने का पार्ट 1 करंट अफेयर्स, प्रथम सप्ताह का। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई, भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो कवच सिस्टम चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ये सही है। कवच है जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और यह ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी है। कथन 2, अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं लगा पाता है तो कवच है जो स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन को नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और कवच सिस्टम है, इसके तहत 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को लाया जाना है और ये है जो सामने से ट्रेन भिड़ने को भी रोक देगा और सिग्नल में कोई खराबी है तभी ट्रेन रुक जाती है। और ये जो ट्रेन दुर्घटना हुआ था, जो सिग्नल में खराबी के ही कारण हुआ था, मृतकों की आत्मा का शांति मिले, भगवान से यह प्रार्थना करते हैं हम। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 जारी किया। इसे प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? इसमें IIT मद्रास ने किया। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये लगातार 5 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है IIT मद्रास। दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु, तीसरे पर IIT दिल्ली और चौथे पे IIT मुंबई का स्थान है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग ने किस राज्य में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा है? डिजिटल कुंभ म्यूजियम है जो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। देखिए, कुंभ मेला है जो भारत में 4 स्थानों पे लगता है प्रत्येक 12 बरस में। तो हरिद्वार में, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहाँ लगता है कुंभ मेला जो गंगा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है कुंभ मेला। और महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संगम, गंगा जमुना और सरस्वती जहाँ पर मिलती है वहाँ संगम में कुंभ मेला लगाया जाता है प्रत्येक 12 बरस में। तो डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 5 जून। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का परिवहन करने वाला एक टैंकर सुएज नहर में टूट गया, जिसके कारण वहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गया। इस कारण यह सुएज नहर चर्चा में रहा। यह एशिया को किस महादेश से अलग करता है? तो एशिया महादेश को यह अफ्रीका महादेश से अलग करता है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ट्रिक है, सुएज नहर को भुला जाओ, ये ट्रिक है, सुएज नहर को भुला जाओ। भूस हो गया भूमध्य सागर और लाल हो गया लाल सागर। सुएज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे है जो इसरो और AAI द्वारा विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, डी हो जाएगा यहाँ पे। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दोनों मिलकर इसे विकसित किया है। और गगन का फुल फॉर्म हो गया GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो डी हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत वैश्विक दूध उत्पादन में 23% योगदान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। ये हो जाएगा इसका आंसर। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस है, जो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टोर से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। और सूरीनाम का राजधानी है जो पारामारीबो है, पारामारीबो। और यह है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, पहला खनन
स्टार्टअप सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर मुंबई। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन, इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, कोविड के समय में। इसका नोडल एजेंसी एचडीएफसी है, ये गलत है। इसका नोडल एजेंसी है जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो कौन सा असत्य है? तो केवल 2 असत्य है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस योजना को स्ट्रीट वेंडर को सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया था और इस योजना के तहत 50,000 तक लोन दिया जाता है। पहली बार में 10,000 दिया जाएगा, अगर चुका देते हैं तो दूसरी बार में 20,000 दिया जाएगा और वो भी चुका देते हैं तो तीसरी बार में 60,000 रुपये तक लोन दिया जा सकता है। लोन लेने के लिए किसी प्रकार का जमानत राशि इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को का प्रतिष्ठित मिशेल बैटिस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता? तो ये हैं जो जगदीश एस बाकन जीते हैं। बी ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जगदीश एस बाकन। यह है जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक हैं और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को 1989 में भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? यह है जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाएगा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, संयुक्त अरब अमीरात। इसका आयोजन है जो 4 वर्ष में होता है और तो पिछले 2021 में इसका आयोजन है जो फ्रांस में हुआ था। अब 4 वर्ष बाद 2025 में इसका आयोजन है जो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डी हो जाएगा आंसर यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसकी अवधि कब से कब तक है? कब से कब तक रखा गया अवधि? तो अवधि है जो 2023 से 2027 तक रखा गया है। डी हो जाएगा इसका आंसर। सिटीज का फुल फॉर्म हो गया सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन और इसका उद्देश्य है शहरों में सर्कुलर इकोनॉमिक को बढ़ावा देना और चुनिंदा परियोजनाओं को सहायता करना है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार बनाने की योजना है। इस योजना के तहत हर ब्लॉक में कितने टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा? तो हर ब्लॉक में 2000 टन अनाज जमा करने की क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 2000 टन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में भारत का विकास दर 2023-24 के लिए 6.3% रखा गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और यहीं पे RBI द्वारा भारत का GDP ग्रोथ 6.5% रखा गया है, 6.5%। अगला प्रश्न, 4 जून से 3 जुलाई 2023 तक चलने वाला एकता 23 नौसैनिक अभ्यास का 6ठा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये है मालदीव के बीच। ये हो जाएगा इसका आंसर और इसका आयोजन मालदीव में ही किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वरुणास्त्र हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1, यह जहाज़ से लॉन्च किया जाने वाला एंटी सबमरीन टारपीडो है। यह एंटी सबमरीन टारपीडो ही है जो जहाज़ से लॉन्च किया जाएगा। कथन 1 सही है। दूसरा कथन, यह एक मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल हो गया यहाँ पे, प्रिंट मिस्टेक है, ई हो जाएगा। मिसाइल सिस्टम है जिसे NSTL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ये भी सही है। यह एक मिसाइल सिस्टम है और इसे NSTL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे NSTL का फुल फॉर्म हो गया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी और ये जो टारपीडो है जो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है और यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकता है और 70 किलोमीटर पर आवर की गति से मार करने में सक्षम है।
अगला प्रश्न, इंटरनेट सेवा को राज्य के लोगों को अधिकार के तौर पर मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। बी हो जाएगा इसका आंसर, केरल है जो अपने राज्य के लोगों को इंटरनेट सेवा अधिकार के रूप में प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने चेन्नई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है, मिसाइल नहीं, जिसका नाम है MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना किया है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, श्रीलंका के 3 बंदरगाहों तक ये जाएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की थीम विकास भारत @ 2047 टीम इंडिया की भूमिका है। इसकी बैठक कहाँ किया गया हाल ही में? इसका बैठक नई दिल्ली में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुआ। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं वर्तमान में, और इसके CEO BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पे, और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, भारत जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी टीम ने किस देश को हराकर चौथी बार एशिया कप अपने नाम किया? तो ये पाकिस्तान को हराकर चौथी बार एशिया कप अपने नाम किया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इस खेल का आयोजन है जो ओमान में किया गया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? तो यह अंतर्दृष्टि है जो RBI के गवर्नर शक्तिकांत द्वारा लॉन्च किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, RBI के गवर्नर। अगला प्रश्न, व्यसन मुक्त अमृतकाल हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत कथन को पहचानना है। तो कथन 1, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने इस अभियान को लॉन्च किया है। बिल्कुल सही है, इस अभियान को NCPCR ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बच्चों के बीच भारत को तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है। तो भारत को तंबाकू और नशा मुक्त राष्ट्र बनाना है, बच्चों को इससे दूर रख करके। तो 2 भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो कौन सा इसमें असत्य है? तो ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के लिए जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बड़े राज्यों में केरला प्रथम स्थान पे, ए हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे स्थान पे पंजाब है, केरल के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद तमिलनाडु का स्थान है। वहीं छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पे है, और इसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान आता है, पहला, दूसरा, तीसरा बता दे रहे हैं। वहीं केंद्र शासित राज्यों में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है, और जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पे दिल्ली, और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ है, और इसे FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये केरला। करंट अफेयर यदि उपयोगी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।